केरल के एर्नाकुलम में एक कन्वेंशन सेंटर में धमाके घटना में एक महिला की मौत और 20 लोग घायल। कन्वेंशन सेंटर में सुबह यहूदी समुदाय के लोग कर रहे थे प्रार्थना। उसी दौरान 5 मिनट के अंदर लगातार हुए 3 धमाके। वनडे वर्ल्ड कप में आज भारत का सामना डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड से हो रहा है। मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोनों टीमों के बीच विश्व कप में आखिरी मैच 2019 में खेला गया था। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को फिर से जान से मारने की धमकी मिली। ईमेल में अज्ञात व्यक्ति ने 200 करोड़ रुपए की मांग की। इससे पहले इस ईमेल आईडी से 20 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेड। टीम ने दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। आंजना के ऑफिस में करीब 6 गाड़ियों में आईटी की टीम मुंबई से पहुंची। कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर हुई ईडी की कार्रवाई के बाद सीएम गहलोत बीजेपी पर जमकर बोला हमला। गहलोत ने बीजेपी को ईडी का प्रवक्ता बताया। ईडी द्वारा मारे छापे का कोई प्रेस नोट जारी नहीं होने से भी जताई नाराजगी। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के अंतर्गत प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर शादी का दबाव बनाया जा रहा था। प्रेमी की धमकियों से परेशान होकर प्रेमिका ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को पोस्टमार्टम करने के लिए मोर्चरी में रखवाया। वहीं आत्महत्या की सूचना मिलते ही प्रेमी मौके से फरार हो गया। मृतका के भाई ने बहन की सुसाइड करने के लिए उकसाने वाले लड़के पर पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। बहन के साथ सर क्या कहते हैं, सामने वाले लड़के ने क्या कहते हैं दबाव डाला था। उसके चक्कर में ऊपर खुद छत से कूद गई। वो घर के सामने रहता है, तो शादी करने के लिए कह रहा था। लड़के का सर नाम नहीं पता मुझे, कुल्ली कुल्ली कहते हैं उससे। सर उसके साथ खिलाफ कार्रवाई चाहिए। हाथरस जिले के सादाबाद थाना क्षेत्र में चावल वेयरहाउस में सुपरवाइजर के पद पर तैनात नरेंद्र की हत्या का मामला सामने आया। परिजनों ने आरोप लगाया कि वेयरहाउस मालिक पुनीत अग्रवाल ने अपने 2-3 साथियों के साथ वेयर हाउस पहुंचे और जबरन माल निकाल कर ले जाने लगे। जब उनके बेटे ने इस बात का विरोध किया तो उसको लाठी डंडों से पीट कर मार दिया। साथ ही मजदूर ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद वेयर हाउस के मालिक के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जाँच में जुटी। ये सर पता नहीं, सुपरवाइजर की पोस्ट पर मेरे एक स्टाफ ने फोन किया था, तो मैं वहाँ पे गया था कि एक बार जाके देखना क्या है। जब वो वहाँ पे पड़ेगी, उनकी चोट वोट लगी होगी, कहीं सर में ब्लड निकला हुआ है। सादाबाद के पास वो हो रहा है धान का और चावल का। ये दे रहा था कुसुम अग्रवाल। पिताजी को सूचना दे दिया, इनके जीजाजी उनको भी बोल दिया। बिजनौर के चांदपुर में सड़क दुर्घटना में 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की चपेट में आकर हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार मृतक दोनों भाई बाइक द्वारा चांदपुर से अपने घर पंडिया लौट रहे थे। चांदपुर नूरपुर मार्ग पर गांव धुंधली के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आकर दोनों की मौत हो गई। घंटों तक परिजन दोनों के शव के साथ सीएचसी में बैठे रहे। सूचना मिलते ही पुलिस सीएचसी नूरपुर पहुंची और घंटों की समझाइश के बाद दोनों शवों का पोस्टमार्टम के बाद मोर्चरी में रखवाया और अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई। थाना प्रभारी निरीक्षक चांदपुर संजय गर्ग ने बताया कि अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। रायबरेली में पिकअप और बोलेरो में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामला सलोन जायस मार्ग पर नसीराबाद थाना इलाके के बबूरी चौराहे का है। जानकारी के अनुसार एलआईसी कर्मियों मीटिंग को अटेंड करने बोलेरो से फैजाबाद जा रहे थे, तभी तेज मोड़ के चलते बोलेरो सवार पिकअप को दूर से देख नहीं सका। गति ज्यादा होने के चलते नजदीक आने पर ड्राइवर वाहन पर नियंत्रण नहीं कर सका और सामने से पिकअप को टक्कर मारते हुए नहर में पलट गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
पे आज सुबह लगभग 7 बजे के करीब जो होता है छतों के पास पुलिया के पास जो होता है एक बोलेरो जो होता है पानी में गिर गई थी। जिसके बाद कि यहाँ पे जो होता है वहाँ से फ़ोन आया कि वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, वहाँ से पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लगभग जो होता है कुल मिला के 6 लोग आए हैं, जिसमें से 2 लोग जो होते हैं मृत अवस्था में आए हैं, जिनका कि नाम संजीव शुक्ला है जो कि हटका के हैं, और एक विकास चंद्र है जो कि NTPC उच्चाहार में पहले काम करते हैं, मृत अवस्था में यहाँ पे आए हैं। जी जी। बाकी 4 लोग और हैं जिनको की हेड इंजरी हुई है, जिनका कि नाम शिव कुमार तिवारी है और सुधीर कुमार तिवारी है, संजीव शुक्ला है और एक सनी शुक्ला करके है। जिन 4 को जो होता है जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया एम्बुलेंस के द्वारा, और जो होता है इन सबको जो होता है हेड इंजरी है, और अभी तो स्थिति ठीक है इन लोग की, लेकिन चूँकि हेड इंजरी थी इसलिए इसको जो होता है। अलीगढ़ में पुलिस के द्वारा एक घर में लाइट बंद करके पलंग पर सो रही महिलाओं का कंबल खींचा गया, जिसके बाद अभद्रता कर महिलाओं के साथ मारपीट करते हुए वीडियो सामने आया। वहीं महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने कमरे की लाइट बंद करके उनके साथ बदतमीजी करी। बता दें कि जो परिवार के लोगों ने वीडियो बनाने की कोशिश की, तब एक दरोगा वीडियो बनाने वाले युवक को रोकने के लिए चारपाई पर चढ़ गया, जहां कंबल के अंदर चारपाई पर सो रहे बच्चे की गर्दन पर दरोगा ने अपना पैर रख दिया, जिससे बच्चे को चोट भी लग गई। मुजफ्फरनगर जनपद में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज कराने आई युवती के साथ वार्ड बॉय द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। ये घटना कोतवाली क्षेत्र स्थित डॉक्टर DB गौतम डायबिटीज सेंटर नर्सिंग होम की है। पीड़ित युवती के परिजनों ने जब इसकी शिकायत डॉक्टर से की तो नर्सिंग होम में लगे CCTV कैमरों को खंगाला गया, जिसमें यह घटना कैद थी। इस मामले में अब पुलिस जांच में जुटी है। हाँ, ये छेड़छाड़ का मामला है। ये परसों रात का हमारे यहाँ एक पेशेंट भर्ती थी, डेंगू की लड़की थी 20-22 साल की। तो जब रात के करीब 1 बजे के करीब जब वो सोई हुई थी, एक तो पेशेंट वैसे ही कमज़ोर से आते हैं, उल्टी करते हुए आते हैं, कमज़ोर होते हैं, कुछ दवाइयों का असर, तो अपनी नींद में थी लड़की। तो जो हमारा नाइट ड्यूटी में कंपाउंडर रहता है, उसने ये हरकत करी है। उसने जो है लड़की को छेड़ा है। फिर जब मैंने उसमें देखा वीडियो फुटेज में, तो सुबह उसकी मम्मी ने शिकायत की कि ऐसी बात हुई है। मैंने कहा जी चलो चेक कर लेते हैं। तो उसमें हमने जब देखा वीडियो फुटेज में, तो उसमें दिखाई दे रहा है साफ कि वो सोती हुई लड़की के कमर पे और पैर पे हाथ फेरते हुए दिख रहा है। हालांकि उसने चादर ऑर्डर की है, चादर के नीचे हाथ है, लेकिन वो मंशा तो गलत है ही है। थाना नई मंडी में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है DB गौतम हॉस्पिटल। उसमें एक लड़की अपना इलाज कराने के लिए आई थी। रात में वहाँ पर वो एडमिट थी। डॉक्टर साहब के जाने के बाद वहाँ के कंपाउंडर जिसका नाम है शोएब सन ऑफ इरशाद, उसके द्वारा उस लड़की के साथ छेड़खानी की गई। इस संदर्भ में उस लड़की द्वारा शिकायत करी गई है। इस संबंध में हमारे द्वारा थाना नई मंडी में एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जारी है। बलिया से एक बड़े सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि यह हादसा अज्ञात वाहन के ऑटो में टक्कर मारने से हुआ, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वाहन की तलाश शुरू कर दी है। 12 लोग उसमें घायल हुए हैं, उनमें से 4 की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु मौके पर। बाकी 8 जो घायल हैं उनका उपचार यहाँ चल रहा है, जिनमें से 4 को क्रिटिकल पाते हुए यहाँ से रेफर किया जा रहा है BHU, इसकी व्यवस्था की जा रही है। CMO साहब यहाँ मौके पर मौजूद है, DM साहब हैं। ये सभी जो घायल और मृतक हैं ये जनपद मऊ के रहने वाले हैं। संभवतः ये किसी वैवाहिक कार्यक्रम में खाना बनाने आए थे और वापस जाते समय किसी अज्ञात वाहन से शामली में बकाया गन्ना मूल्य भुगतान और अपनी अन्य मांगों को लेकर किसान पिछले कई दिनों से शामली शुगर मिल पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान किसानों ने शुगर मिल के मालिक का शुगर केन यार्ड में जाकर पुतला दहन किया। किसानों का कहना है कि रावण रूपी शुगर मिल का मालिक किसानों का गन्ना भुगतान नहीं कर रहा, इसीलिए उसका पुतला दहन किया गया और 3 दिन बाद उसके अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम भी किया जाएगा, जिसमें 5 किसान अपना मुंडन भी कराएंगे। भाई किसान जो है जब
अपना कर्तव्य निभाना जाने तो अपने अधिकारों की रक्षा करना भी जानता है। तो जब किसान नॉर्मल तरीके से इसको सप्लाई देता आ रहा 90 साल से, तो यूँ 90 साल का यही नतीजा, यही शिक्षा इसने अकबर जो है साजिश रचो किसानों के खिलाफ, उनका पेमेंट रोको। तो अब तो जो है फुल पेमेंट और भविष्य में 14 दिन की गारंटी अगर ये मिल प्रशासन मिल मालिक देता है हमें, तो मिल का चक्का घूम जाएगा। और नहीं इसमें न तो गन्ने की सप्लाई होगी, जब इसमें सप्लाई नहीं होगी तो इसका क्या अस्तित्व है? क्योंकि किसानों का और मिल का तो एक डिमांड सप्लाई का नाता है। डिमांड सप्लाई जब इसमें कट आ जाएगा, जब सप्लाई नहीं होगी तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब ये मिल मालिक आखिरी दांव पेच खेल रहा है, वजह कि अब जो है किसी तरह से इसमें अंदर एंट्री करा दे, फोर्स बुला के करने की। कुछ किसान इसने बेकार रखे, अब भाई तुम एक बार शुरुआत कर दो, फिर तो किसान रुकने का नहीं, और यूँ चलता ही रहेगा ऐसे मिल, ऐसा तो नहीं होगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इको विलेज फर्स्ट में अंडे और दूध डिलीवरी करने गए डिलीवरी बॉय ने फ्लैट में युवती को अकेला पाकर मारपीट कर रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी डिलीवरी बॉय जब कोतवाली बिसरक पुलिस गिरफ्तार कर थाने ले जा रही थी, इसी दौरान उसे एक दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी की गोली लगने से घायल हो गया, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एडीसीपी सेंट्रल नोएडा हृदेश कठेरिया ने बताया कि आरोपी ने युवती को सामान डिलीवरी करने के लिए गया था और उसे अकेला पाकर उसके साथ मारपीट और रेप किया। युवती की शिकायत पर कोतवाली बिसरक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई को अंजाम दिया। दिनांक 27 अक्टूबर को थाना बिसरक में इकोटेक विलेज सोसाइटी में एक युवती के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की घटना ब्लैंकेट कंपनी के एक डिलीवरी बॉय द्वारा कारित की गई थी, जिसमें तत्काल स्थानीय थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया और 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से स्वाट टीम, सेंट्रल की सीडीटी टीम आदि टीमें गठित थीं। उसी के क्रम में एक टीम जिसमें एसआई आस्था चौधरी, एसआई भरत सिंह आदि पुलिस बल के द्वारा अभियुक्त सुमित शर्मा निवासी असेजा थाना वादापुर को गिरफ्तार कर थाना बिसरक लाया जा रहा था। रास्ते में सुनसान जगह पर सेक्टर 3 के पास अभियुक्त पुलिस बल की पिस्टल छीनकर भागा। तत्काल पुलिस टीम द्वारा अन्य टीमों को इन्फॉर्म किया गया। तत्काल ही स्वाट टीम, सीडीटी टीम, एसएचओ बिसरक की टीम मौके पर पहुंच करके कामबिंग शुरू कर दी। अभियुक्त सुमित शर्मा के द्वारा पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षा मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसको उपचार हेतु नज़दीकी अस्पताल भेजा गया। शाहजहांपुर में 14 करोड़ रुपए की कीमत से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से ऑडिटोरियम बनकर तैयार हो गया। रविवार सुबह इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर स्मार्ट सिटी के लिए यह ऑडिटोरियम एक बड़ी उपलब्धि है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बड़ी श्रद्धांजलि भी है। यह ऑडिटोरियम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। बागपत के चांदनहेड़ी गांव में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में पंचायत आयोजित की गई। पंचायत को चढ़ूनी ने संबोधित करते हुए कहा कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ तो शहीद भगत सिंह को फांसी खाने के बाद जनता में आक्रोश आने के बाद देश आज़ाद हुआ था। जब तक किसानों का बलिदान नहीं होगा तब तक किसानों की समस्याओं को दूर नहीं किया जा सकता है। किसानों को भगत सिंह के रूप में बलिदान देना होगा। वहीं पंचायत में डॉक्टर कुलदीप उज्जवल के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई। नहीं, मैं इस विचारधारा का नहीं हूँ। मैं चौधरी चरण सिंह की विचारधारा का हूँ, जो ये कहते थे कि एक आंख किसान की खेत पे रहे तो दूसरी आंख किसान की जो है वो दिल्ली की गद्दी पर होनी चाहिए। बिल्कुल, जब तक सत्ता कानून, देखिए कोई भी जो कानून है वो सत्ता से बनता है और कानून से ही जो है वो लोगों का जो है व्यवस्था होती है। अब जो कानून है वो पूंजीपतियों के पक्ष में है, अगर वो किसानों के पक्ष में बनाने हैं तो फिर किसानों को वहाँ पे जाना पड़ेगा।
अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।